बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, स्क्वायर लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आता है, अब गौर से देखें यहाँ पे, यानी कि ये वो उसका स्क्वायर बन गया है। बस आपके पास अब आपने क्या करना है कि ना मतलब वही कि 2 की पावर x को इक्वल टू y पुट करना है और आगे आपने सोल्व करना शुरू कर देना है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। एक एक टाइप को मैं अब दिखा रही हूँ कि वो क्या आती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास आ गया, 3 की पावर x है और दूसरा क्या है, 3 की पावर 2x-1। आपको पता है आपने वेरिएबल अलग करना होता है, पावर में से 3 की पावर 2x को अलग करोगे, 3 की पावर-1 को अलग कर लोगे। -1 को अपनी जगह 3 लिखोगे, फिर 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है हमेशा। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको वही 3 की पावर x को इक्वल टू y पुट करोगे। पहले था 2 की पावर x को पुट करते थे, इसमें 3 है तो आपने 3 की पावर x को पुट करना है, छोटी वाली जो आपके पास है पावर, उसी को पुट करना है। ठीक है, फिर y में क्वेश्चन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, फिर उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, आगे अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास, आप देखें ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ तक के सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है टाइप स्टार्ट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है, देखें आपके पास एक्सपोनेंट में जहाँ तक आ रहे थे वो कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक थे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारे के सारे क्वेश्चन गौर से देखें। हम यहाँ पे देख लेते हैं आपको कैसे पता चलता है। एक तो जहाँ पे रेसिप्रोकल आ रहा होगा, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रेसिप्रोकल आपके पास 1/x स्क्वायर है, एक्स की क्यूब है उसका रेसिप्रोकल 1/x की क्यूब है। ठीक है, या एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, 1/x है। रेसिप्रोकल होता है मतलब उसका उलट। ठीक है, तो ये पहला 19 वाला, 20 वाला और ये 24 वाला, ये तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये तो है ही रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसमें रेसिप्रोकल आ रहा है एक्स का। ठीक है, और जो नहीं है उसको मैंने यही बताया था, उसको यही हिंट है चेक करने का कि यानी कि कांस्टेंट से लेकर, कांस्टेंट हो या ना भी हो, लेकिन मोस्टली ये तक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट से लेकर एक्स की हर पावर मौजूद होती है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ रही है, एक्स की पावर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आपको देखिए पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, यानी इसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप फिर रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, यानी कि एक्स भी आता है, 1/x भी आता है, तो उसको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखें अब आ गया हमारे पास। सबसे पहले हम तो जो अपना पिछले वाला यानी कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस के, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको तो डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है। आपने क्या करना होता है, x+1 और x है होल का स्क्वायर, ये छोटी बड़ी टर्म है, और x+1/x है, ये बड़ी टर्म है। ये हमेशा हमने यही किया है, यानी कि सेकंड टाइप को छोड़कर हमेशा जो ये जो बी वाली टर्म आती है, जो बी आ रहा होता है हमारे पास, यानी कि जिसमें जो बी में जो एक्स आ रहा होता है, इस तरह ये के साथ यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, यानी कि ये फर्स्ट वाली टर्म नहीं, दूसरी वाली टर्म जो हो रही होती है, यानी कांस्टेंट के अलावा जो आ रही होती है, हम उसको उठा के पुट करते होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट के अलावा जो एक्स की फॉर्म में आ रही होती है, जैसे 2 की पावर x होता है तो 2 की पावर, इसमें भी x+1/x को आपने इक्वल टू क्या पुट कर देना है, यानी कि ये जो दो टर्म्स हैं इसमें आपने इन दोनों को उठा के इक्वल टू क्या पुट कर देना, वाई पुट कर देना है। ठीक है, यानी कि x+1/x को इक्वल टू वाई पुट करते हो। ठीक है, तो वाई आपको x+1/x का स्केयर भी इसकी वजह का भी पुट करना है, तो वो क्या आ गया, वाई का स्केयर आ गया, तो आपने वैल्यू पुट की और उसके बाद सिंपल आगे बिल्कुल डेरिवेशन है आंसर निकालने वाला। ठीक है, वो सारी इन्होंने दी हुई है, यहाँ पे आप लोग खुद देख लोगे। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें नहीं, इसमें एक्स स्केयर है और 1/x स्केयर आपने क्या कर देना है, इकट्ठा कर लेना। स्केयर स्केयर वाली फर्स्ट वाली टर्म में इकट्ठी कर लेनी है, एक्स और साथ उसके हर टर्म और उसका रेसिप्रोकल इकट्ठा होना चाहिए। जैसे एक्स स्केयर है, 1/x स्केयर इसका अलग हो गया, एक्स है प्लस 1/x है, पिछले वाली क्वेश्चन में अलग अलग था, इसमें नहीं है, आपने इकट्ठा कर लिया, स्क्वायर वाले अलग इकट्ठे कर लिए, फो वाले और क्वेश्चन वाला इकट्ठा कर लिया। ठीक है, फिर उसी तरह x+1/x को टू वाई पुट करना है, लेकिन उसमें था कि होल का स्केयर था तो डायरेक्ट निकल आया था, लेकिन इसमें आपको होल का स्केयर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर चाहिए। तो आप क्या करोगे, अब इसको खोलोगे, जब इसको खोलोगे तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई का स्केयर आ गया। ठीक है, वाई स्केयर -2 कर दिया तो एक्स स्केयर प्लस 1/x का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो अब ये आपके पास वो वाली वैल्यू जो आपको चाहिए, वाई स्केयर -2, तो यानी कि एक्स स्केयर प्लस 1/x की जगह वाई स्केयर -2 आ गया और उसकी जगह क्या आ गया, वाई का स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया और आपने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने वाई की फॉर्म में सॉल्व करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, और दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आपके पास निकल आई, ये रही आपके पास दो वैल्यूज़, वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू -3। उसी तरह वाई इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व करो, तो मैंने इसको पूरा डिस्कस करना था तो इस वजह से मैंने ये पूरा निकाल लिया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू 2 और वाई यानी कि ये पिछले वाला क्वेश्चन है कि सॉरी ये 19 वाला ही पूरा हम कर रहे थे। चलें, हमने जो अभी स्टार्ट किया हुआ था ना, हमने स्टार्ट किया हुआ था ये वाला 19 वाला ही स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है,
19 वाला स्टार्ट किया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2 है तो x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर भी क्या आ गया 2 आ गया। फिर आपको पता है आपने रेसिप्रोकल नहीं चाहिए होता, अब आप x से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, उसका दूसरी पावर के लिए भी आपके पास वही होगा। तो x की पावर प्लस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है और x की पावर माइनस 1 ओवर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको प्लस के साथ दिया हुआ है, ये आपके साथ माइनस के साथ दिया हुआ है, ठीक है। जब कोई चीज़, आपने सुना होगा कहावत भी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो आप उंगली क्या करते हैं, टेढ़ी करते हैं। वैल्यू तो आपने वही पुट करनी है, जो आपके पास ए एक्स वाला यानी कि जो एक्स वाली टर्म है उसको पुट करना है, ए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को ही इक्वल टू वाई पुट करना है। लेकिन फिर क्या होगा, अब आपने x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने खुद क्या करनी है, ड्राइव करनी है। वही लिया, स्क्वायर को खोला। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको पता है जो स्क्वायर का फॉर्मूला है, अगर आपने -1 बना तो यहाँ पे आपके पास माइनस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस आ रहा है। यानी कि जब आप फॉर्मूला खोलते हो x प्लस 1 ओवर एक्स का फॉर्मूला है तो x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 1 ओवर एक्स, तो एक्स से कैंसिल होने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है उसके बाद, ठीक है। तो अब ये 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपके इस 2 की जगह आपको क्या चाहिए, -2 चाहिए। आप इस 2 को साइड पे ले जाओ, इधर -2, इधर भी -2 कर दो, इधर भी -2 कर दो, या -2 यानी कि 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट वाला रख लेना, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। या दूसरे वाला तरीका यही है कि आपके पास आप 2 को क्या कर दो, इस साइड पे ये वाला 2 आपके काम का नहीं, इसको साइड पे ले जाओ, इधर भी -2 कर दो, इधर भी माइनस करो, जैसे उन्होंने किया है, इधर भी 2 माइनस कर दिया, इधर भी 2 माइनस कर दी, उधर वाई स्क्वायर -4 बन गया, उधर वाई स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, -2 के साथ आ जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमने 2 ऐड और सब यानी कि दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट किया था। अब ये आपके पास एक्स की -1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -4। अभी आपके पास वो वैल्यू निकल आई जो आपको चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे क्या था, x-1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर था। यानी कि जब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है ना, ये वाली चीज़ तो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, मैंने आपको बताया हमेशा आपने x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह ही सब्स्टिट्यूट करना है इस टाइप 4 के अंदर, ठीक है। पहले भी क्वेश्चन था उसमें छोटे वाली जो वैल्यू आती थी ना, एस वाली, जो हमेशा एक्स स्क्वायर वाली नहीं, एक्स वाली की पुट करते थे और ये वाली उसकी फॉर्म में लेके जाते थे। पहले भी आपने टाइप 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसमें भी आपने यही करना है। इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि आपने जो आपके पास दूसरा रेसिप्रोकल वाला होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपने उसकी फॉर्म में उसको लेके जाना होता है। अब ये आ गया है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करोगे, पीछे जैसे सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वो अभी सवाल पैदा होता है कि जब इसमें रेसिप्रोकल मौजूद नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इस पर रेसिप्रोकल मौजूद नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपने सिंपली 1 से लेकर आपको 4 तक सारी टर्म्स दी हुई हैं, ये आपकी पहचानने की यानी कि है ट्रिक, जो मैंने आपको पहले भी बता दी है। अपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है सिंपली। क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं है, जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो ना, अब ये बन जाती है, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, 1 ओवर एक्स है, तो यही होता है ना, एक एक्स होता है, एक 1 ओवर एक्स मौजूद होता है आपके पास, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है और एक 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाली। तो एक्स स्क्वायर वाली को 1 ओवर एक्स स्क्वायर के साथ इकट्ठा कर लो, और तो ये वाली तो दोनों में से कॉमन भी वही सेम सेम चीज़ें हैं। ये -3 है, इनके कोफिशिएंट भी सेम होते हैं, -3 है, ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों के कोफिशिएंट हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी था, आप लोगों को याद होगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, और यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट है 2 है, तो यहाँ पे लास्ट पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा। तो इनका ये पहचानने का ये भी तरीका होता है, जो लीनियर दी हुई है, मतलब जो आपके पास बिना रेसिप्रोकल के दी हुई है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके पास, आप अब जब आपकी फॉर्म में बन गई, अब एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, इसको इक्वल टू वाई पुट करोगे, फिर ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर खोलोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स अलग कर लोगे, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर -2 इसकी वैल्यू आ गई है। अब आप इसमें पुट करोगे, जो आपको वैल्यू चाहिए वो आपको निकालनी पड़ेगी अंदर से, ठीक है। इसमें इसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ आपने क्या किया, डिवाइड किया, एक्स की पावर -1 ओवर एक्स बन गया और एक्स की पावर -1 ओवर एक्स, ठीक है। अब आपके पास आपने पुट किया, एक्स -1 ओवर एक्स को पुट किया है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास चाहिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर खोलोगे, ये प्लस माइनस का 2 है, जैसे पहले प्लस का 2 होता था तो वाई स्क्वायर -2 बनता था, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का स्क्वायर था, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो अब वाई की जगह, अब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की जगह वैल्यू आएगी ना, डिफरेंस ये हुआ है सिर्फ कि पहले आप एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को पुट करते थे, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है वही पुट करना है, जैसे एक्स से और -1 ओवर एक्स ही बन रहा है तो आपने उसको ही पुट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स ही दिया होगा, जैसे ये है, इसमें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बन रहा है तो आपने उसी को पुट किया है, लेकिन ये था, यहाँ पे क्या था, एक्स -1 ओवर एक्स पुट बन रहा था तो वही आपने पुट किया है। तो ये जो है ना चीज़ आपके ध्यान रखने वाली है, ठीक है। या तो दोनों या तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बनेगा या एक्स -1 ओवर एक्स बनेगा, ठीक है। तो जब प्लस का बन रहा है, या तो उसके साथ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर आ रहा है तो डायरेक्ट वाई स्क्वायर पुट कर दोगे, अगर
आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा है तो उसमें से वाई स्क्वायर माइनस 2 अलग कर लोगे। ठीक है, तो जो आपके पास आ रहा होगा वो आपको बनाना पड़ेगा। माइनस का होगा तो उसके साथ भी आपने यही सलूक करना है, सारा ये काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास अब x की 4 अब इसमें सिर्फ इसमें उन क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, इसमें 4 और रेसिप्रोकल देखें तो आपको पता चलेगा ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है, यानी कि बेशक इसमें पावर्स बड़ी बड़ी आ रही हैं, यानी कि 4 वाली आ रही हैं। ठीक है, तो 4 आ गया और ये 4 आपने इकट्ठा कर दिया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के साथ इकट्ठा कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपको पता है स्क्वायर वाली टर्म छोटी है, जैसे पहले x होता था और x का स्क्वायर होता था, अब क्या है x का स्क्वायर और x की 4 है तो रेसिप्रोकल, तो आपको देखे पता चल जाएगा ये है तो रेसिप्रोकल इक्वेशन जी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने वही करना है, x² + 1/x को इक्वल टू क्या पुट करोगे y, और फिर उसमें से x² + 1/x की पावर 4 वही y² - 2 की इक्वल आएगी, उस तरह पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। आगे जो क्वेश्चन बनेगी वो बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनेगी, तो आपने सॉल्व कर लेना है उसको। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो क्या डिफरेंस आएगा, जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे आपके पास y की वैल्यूज़ आएंगी पहले। ठीक है, आप जब y = 4 पुट करते हो, अब इसमें क्या है, पहले ही स्क्वायर में है, उधर से तो क्वेश्चन बन जाता था, इक्वेशन बन जाती है, अब ये दोबारा 4 में चली गई है। x की 4 - 4x का स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने y पहले यूज़ कर लिया है, आप दोबारा y में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या क्वेश्चन बन गई है, आप देखोगे अब ये दो टाइप्स इकट्ठे यूज़ हो रही हैं। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो टाइप्स इकट्ठी यूज़ होती हैं। क्या हो गया है, अब x की 4 और x की 2 आ गया। अब ये क्वेश्चन एक सिंपल इक्वेशन नहीं है, ये बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसे आपने क्या किया है फर्स्ट वाले में पढ़ी है, यानी कि x का स्क्वायर है और x की पावर 4 है, यानी कि एक पावर है, दूसरा उसका क्या है, डबल है। तो अब आपने इसमें उसमें हम y के इक्वल पुट करते थे, लेकिन आपने y पहले यूज़ कर लिया, अब y दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, आप पहले z के इक्वल पुट करोगे। आपने वही किया कि y की जगह बस आपने z ले लिया, x² = z और x की 4 = क्या है, z का स्क्वायर है। अब z में क्वेश्चन बन जाएगी, फिर क्या करोगे, z में क्वेश्चन बन जाएगी, z में दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर दोबारा आप z को x में लेके जाओगे, फिर आंसर निकाल लोगे। ठीक है, x में ले गए, अच्छा, तो x में आपके पास ये वैल्यू निकल आई, फिर y में आपने पुट किया, दोबारा y = 2 पुट किया, फिर दोबारा आपके पास यही वो उस टाइम की क्वेश्चन बन गई है, फिर आप z में लेके गए, फिर दोबारा उसको x में लेके आएंगे। मीन्स क्या है कि जब आप एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके पास जो क्वेश्चन बनती है वो दोबारा एक टाइप बन जाती है उसमें। आप क्योंकि आप पहले y यूज़ कर सकते हो, कर चुके हो, तो इसलिए आप वेरिएबल y नहीं यूज़ करोगे। इसमें जो है ना, आप वेरिएबल y में कन्वर्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने वेरिएबल y, आप उसकी जगह z, उसकी जगह कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई पहले आप यूज़ कर चुके हो, तो अब आपके पास जी बचता था, तो यानी कि आप इस क्वेश्चन को उठा के क्या लेके गए हो, जी में लेके गए हो, x² = z और x की 4 = z का स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन वाहिद क्वेश्चन है जो ट्रिकी है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को दोबारा भी समझा दूँ।